Welcome to Bhaiya Ki Class. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So we are back with the another video. So भाई मैंने जैसा कि वादा किया था कि मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें अपन सिर्फ पढ़ेंगे क्लास 10 की साइंस की बुक का पहले चैप्टर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। कैसे हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करें। टॉप 5 इक्वेशंस मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। इन टॉप 5 इक्वेशंस को अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ आपके सारे जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और मैंने एक वर्कशीट ही बना के रखी है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उस वर्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मल्टीपल इक्वेशंस की, कैसे उनको बैलेंस किया जा सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो भाई ये मैंने कुछ इक्वेशंस ली हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं अभी तक की, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी गई हैं। और ये बेसिक इक्वेशंस भी हैं कि भाई अगर आपको आती हैं, सीधी बात, अगर आपको ये इक्वेशंस आती हैं, अगर आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करना है इन सब चीज़ों के बारे में अपन यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा बैलेंस द इक्वेशन बिलो। नीचे कुछ इक्वेशन है, 5 टॉप 5 इक्वेशंस मैंने यहाँ पर ली हैं। पहले इक्वेशन को अपन उठाते हैं। ठीक है, पहले इक्वेशन को अपन उठाते हैं और इसको करते हैं सॉल्व। अब कैसे सॉल्व करना है ये भी देखो। यहाँ आपको ब्लैंक दिख रहे होंगे कुछ, ये जो ब्लैंक दिख रहे हैं आपको यहाँ पर नंबर्स फिल करने हैं। क्या फिल करने हैं? नंबर फिल करने। अब नंबर आप कैसे फिल करोगे? नंबर फिल करने के लिए आपको सबसे पहले मैंने एक अरेंजमेंट बताई थी आपको कि रिएक्टेंट साइड जितने भी एटम्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनको अरेंज्ड वाइज एक लाइन में लिख लो। लेफ्ट हैंड साइड जितने प्रोडक्ट साइड भी मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं या कुछ भी हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको एक साइड लिख लो, राइट हैंड साइड। अगर आप पहले ये करके देखो, चलो आओ सबसे पहले ये करें। मैंने लिख लिया यहां पर एन, थोड़ा गलत बन गया। एन, एन फॉर नाइट्रोजन। कितने नाइट्रोजन है ये देखो भाई, यहां पर है 2 नाइट्रोजन। कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है। फिर और क्या है भाई, यहां पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन लिख लो। लिख ले हाइड्रोजन, लिख लो। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। लो भाई 2 हाइड्रोजन है। अब राइट हैंड साइड चलो। राइट हैंड साइड क्या है? NH3। क्या है बेटा? NH3। अब बताओ N कितने हैं? आपके पास N है 1, कुछ नहीं तो 1। अब बताओ H कितने हैं? H है आपके पास 3। कितने H है बेटा? 3H है। लो 3H है। नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 2 है, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 2 है, नाइट्रोजन राइट हैंड साइड 1 है, जबकि हाइड्रोजन राइट हैंड साइड 3 है। तो इन तीनों जो भी 2 3 1 2 दिए हैं यहाँ पर, इन सबको बराबर करना है, बैलेंस करना है कि लेफ्ट हैंड साइड भी वैल्यू क्या हो? बराबर हो। राइट हैंड साइड भी वैल्यू क्या हो? बराबर हो। लेकिन ऐसे मत कर देना कि भैया ये 2 कितना 4 हो गया और ये 1 और 3 ये भी 4 हो गया, ऐसा नहीं है। अपन को सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको भी बराबर करना है, सारे एटम्स भी जो होंगे, मॉलिक्यूल्स एलिमेंट, सबको बराबर करते हुए चलना है। चलो करते हैं। हमें पता है कि नाइट्रोजन हमारे पास 2 है, तो हमें इस साइड भी 2 चाहिए। तो हम क्या करें? अगर मैं इसमें 2 का इंटू कर दूं, किसका इंटू कर दूं बेटा? 2 का इंटू कर दूं, तो ये नाइट्रोजन भी 2 हो जाएंगे। 2 1 जा 2, मतलब नाइट्रोजन भी 2 हो जाएंगे। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने होशियारी से यहां पर लिख दिया 2। क्या लिख दिया? यहां लिख दूंगा मैं 2। चलो देखो बताता हूं कैसे लिखना है। यहां मैंने लिख दिया 2। ये लिखा मैंने यहाँ 2, 2 लिख दिया। तो यहां हो गए 2। अब देखो लेकिन क्या हुआ, जो 2 था वो नाइट्रोजन में तो मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन साथ ही साथ हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई हो गया, तो यहां भी मल्टीप्लाई हो गया। तो अब ये कितने हो गए? अब ये हो गए 3 2 जा 6। क्या हाइड्रोजन 6 चाहिए? नहीं, हमें तो हाइड्रोजन 2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम लिख देंगे यहां पर 3। क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। लो भाई यहाँ 3 लिख दिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए? अब 3 2 जा 6, तो हाइड्रोजन भी अपने पास हो गए 6। क्लियर है? अब हाइड्रोजन जैसे अपने पास 6 हो गए, अब ये पूरी इक्वेशन बैलेंस है। नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 6 है। अब ये पूरी इक्वेशन क्या हो गई? यहाँ पर बैलेंस हो गई। कोई डाउट है इसमें? नहीं।
सेकंड इक्वेशन में बढ़े, ये क्रिस्टल क्लियर है। नाउ सेकंड इक्वेशन में आते हैं, इस पूरे को मैं रफ कर देता हूं, आप लिख लेना। चलो अगली इक्वेशन वापस से वही करते हैं। चलो अगली इक्वेशन में आते हैं, जो कि है KClO3। अपने लेफ्ट हैंड साइड देखें तो अपने पास कुछ एलिमेंट्स है। के मतलब पोटेशियम है, Cl मतलब क्लोरीन है, O मतलब ऑक्सीजन है। तो के लिख लो भाई, कुछ नहीं, जितने लेफ्ट हैंड साइड है सबको लिख लो। के लिख लो, Cl लिख लो, फिर O लिख लो। ठीक है, के कितने हैं? एक। Cl कितने हैं? एक। O कितने हैं? देखो वहां देखो, लेफ्ट हैंड साइड, तीन। ठीक है, इस साइड लिख लो, के लिख लो, Cl लिख लो, और O लिख लो। लिख लिया? के कितने हैं? के एक है। Cl कितने हैं? वो भी एक है। O कितने हैं? वो अपने पास दो हैं। कितने बेटा? दो। तो गड़बड़ किस में? गड़बड़ सिर्फ ऑक्सीजन में है। ठीक है, अपन यहाँ थोड़ा दिमाग लगाएंगे, अभी थोड़ी सी टिपिकल आ गई है, अपन इसमें दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे? हमें ऑक्सीजन को बराबर करेंगे पहले। किसको बराबर करेंगे बेटा? ऑक्सीजन को बराबर करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन तीन है, यहाँ ऑक्सीजन दो है। अगर मैं यहाँ तीन का इंटू कर दूं, सोचो बोलना, ठीक है, सोचो। अगर मैं थ्री का इंटू कर दूं तो ये कितने हो जाएंगे? ऑक्सीजन छह हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? छह हो जाएंगे। लो मैंने यहाँ तीन का इंटू कर दिया, ये मैंने यहाँ तीन का इंटू कर दिया। ठीक है, ये कितने हो गए? छह हो गए। अब अगर मैं यहां भी कर दूं थ्री का इंटू, और यहां मैं कर दूं टू का इंटू, मतलब इसमें अगर मैं टू का इंटू कर दूं तो ये भी छह हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन ही बराबर हो गए। अगर मैं यहाँ टू का इंटू कर दूं, टू थ्री सा सिक्स, मतलब ऑक्सीजन कितने हो गए? यहाँ भी छह हो गए। कितने हो गए? छह हो गए। ठीक है, लेकिन यार देखो भाई, एक चीज और गलती ये हो गई अपन से कि के भी अपने पास कितने हो गए हैं? के में भी इंटू हो गया है टू का, और Cl में भी इंटू हो गया है टू का। तो ये भी अपने पास दो दो हो गए हैं। कितने हो गए? दो हो गए हैं। ये भी दो हो गए हैं, पोटेशियम भी और क्लोरीन, ये दोनों दो दो हो गए। ठीक है, अब ये दो दो दोनों हो गए, कोई बात नहीं, हम इनमें भी टू का इंटू कर देंगे। तो यहाँ भी टू का इंटू कर दो, और यहाँ भी टू का इंटू कर दो। तो जब अपन ने यहाँ टू का इंटू करा तो यहाँ भी टू का इंटू कर देंगे। तो टू क्लोरीन टू पोटेशियम, दो क्लोरीन दो पोटेशियम और छह ऑक्सीजन, और छह ऑक्सीजन, इट्स बैलेंस। इक्वेशन पूरी बैलेंस हो गई है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार रिपीट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले अपन लेंगे जितने भी एटम्स या जितने भी एलिमेंट है, लेफ्ट हैंड साइड वाले उठा लो। आपने उठा लिया पोटेशियम, आपने उठा लिया क्लोरीन, आपने उठा लिया ऑक्सीजन। फिर उनके नंबर लिख दो, क्लोरीन एक था, पोटेशियम भी एक था, और ऑक्सीजन तीन थे। ऑक्सीजन तीन थे, कोई बात नहीं। राइट हैंड साइड वाले उठा लो, क्लोरीन एक था, क्लोरीन दो ओ क्लोरीन भी एक था, पोटेशियम भी एक था, और ऑक्सीजन थे दो। जब ऑक्सीजन दो थे तो हमने सोचा कि अब इनको बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस करने में हम माहिर है। हमने क्या करा? मल्टीप्लाई कर दिया, थ्री इंटू टू कर दिया, जिससे कि ऑक्सीजन छह हो गए, और इस साइड भी थ्री का इंटू कर दिया तो इस साइड भी छह हो गए। अब छह छह जब ये हो गए, लेकिन उससे गड़बड़ी क्या हुई कि पोटेशियम और क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बढ़ गई। पोटेशियम भी दो हो गए, क्लोरीन भी दो हो गए, जिस कारण हमने राइट हैंड साइड टू का इंटू करा। सो पोटेशियम भी दो हो गए और क्लोरीन भी दो हो गए। दैट्स क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो इसको रिपीट करके देखो, क्लियर हो जाएगा। चलो इसको निकाल लो, इसको लिख लो आप। आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले में। ठीक है, थर्ड वाले में अपन आते हैं। तो थर्ड वाला क्या है भाई? थर्ड वाले में भी कुछ नहीं है, सबसे पहले वही करेंगे। सबसे पहली स्टेप, जितने भी लेफ्ट हैंड साइड है सबको लिख लो। कितने हैं? क्या क्या है? Na कितने हैं? एक। Cl कितने हैं? एक। F कितने हैं? दो। ठीक है, इस साइड Na कितने हैं? एक। F कितने हैं? देखो Cl कितने हैं? लो, दो। और F कितने हैं? एक। ठीक है, मल्टीप्लाई करते Cl, क्या करें? दो हो जाए तो राइट हैंड साइड टू का इंटू कर दें तो दो हो जाएंगे।
लो भाई 2 का इंटू कर दो, 2 का इंटू कर दो, कर दिया। तो 2 गए। लेकिन अब एफ जो अपने पास यहाँ था तो वो भी 2 है, ये भी 2 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एन ए कितने हो गए अब यहाँ पर, एन ए भी 2 हो गए। भाई एन ए में भी तो 2 का इंटू होगा ना, जब 2 बाहर कर रहे हो तो सब में हो जाएगा, वो एन ए भी 2 हो गए। तो हमने इधर भी 2 का इंटू कर दिया, तो यहाँ एफ भी 2 हो गए। तो एफ तो 2 थे ही, यहाँ भी एफ 2 हो गए, यहाँ भी एफ 2 हो गए, यहाँ क्लोरीन 2 हो गए, यहाँ भी क्लोरीन 2 हो गए, यहाँ सोडियम 2 हो गए, यहाँ भी सोडियम 2 हो गए। तो सब तो 2 2 ही हो गए। लो, ठीक है। ये भी वैसे ही था, सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, आपको कोई डाउट इसमें बचा नहीं होगा। चलो आगे बढ़े। ये हटा देते हैं इनको। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज H2। लो भाई लिख लो, H कितने हैं, 2 हैं। O कितने हैं, 2 हैं। H कितने हैं, 2 हैं। O कितने हैं, 1 2 हैं। O कितने हैं, O आपके पास 1 है, 1 है। क्या करें भाई, यहाँ तो सब सही है, इसमें अगर मैं 2 का इंटू कर दूं तो ये भी 2 हो जाएंगे। तो हमने अगर आप पेन उठाया, फटाक से 2 का इंटू कर दिया, ये लो 2 का इंटू कर दिया। तो लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए, तो हमने यहाँ भी 2 का इंटू कर दिया, खत्म। इक्वेशन बैलेंस हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एंड द फिफ्थ लास्ट वन रिएक्शन, इसके बाद यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। होप कि आपको ये सब पसंद आया होगा, आपको ये समझ में भी आया होगा। तो लास्ट इक्वेशन अब अपन सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज पीबी। लिख लो, सब लिख लो, पीबी खुद एक होता है, पीबी मतलब होता है लेड, ठीक है। फिर ओ, एच, ओ एच खुद एक है, ओ एच। नहीं तो एक काम करो, उसको ऐसा लिखो, ओ और एच। पी भी कितने हैं, एक है। ओ कितने हैं, 2 है। और एच कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, एच नहीं, पूरे गिनो, लेफ्ट हैंड साइड है, पूरे गिन लो। एच कितने हैं बेटा, 2 हैं, तो मतलब 3 है। देखो 2 यहाँ, 3, ठीक है, 3 है। और एक चीज और थी, क्लोरीन, उसको अपन ने काउंट नहीं किया है, इसको अपन थोड़ा काउंट कर लेते हैं। क्लोरीन भी है अपने पास, क्लोरीन अपने पास एक है। एच अपने पास यहाँ पर 2 है। ओ अपने पास यहाँ पर एक है। पी भी अपने पास यहाँ पर एक है। और सी एल अपने पास यहाँ पर 2 है। कोई बात नहीं, पी बी एक, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 3, पी बी एक। तो पी बी एक सही है, ऑक्सीजन और इनमें सही गड़बड़ी, चलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सोचो, अब यहाँ सोचना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सोचने में टिपिकल हो जाएगी क्वेश्चन, नहीं तो यहाँ पर सोचते हैं और करते हैं क्या करना चाहिए। अगर मुझे क्लोरीन को 2 करना है, मुझे क्लोरीन को 2 करना है, तो मैं यहाँ पर 2 का इंटू कर दूं, तो ये 2 हो जाएंगी। कुछ मत करो, यहाँ चुपचाप लिख दो, 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लिख दो ना। 2 क्लोरीन हो गए, 2 क्लोरीन हो गए। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गए, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, दैट इज 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ हो गए अब आपके पास 4 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन हो गए बेटा, यहाँ हो गए आपके पास 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ लिख दो आप 4। क्या अपन को 4 हाइड्रोजन चाहिए, हाँ चाहिए, लो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ 2 का इंटू कर दें, कर दो यहाँ 2 का इंटू। तो अब 2 2 कितने हो गए, 4 यहाँ भी हो गए, कोई दिक्कत नहीं भाई, 2 का इंटू कर दो, 4 यहाँ भी हो गए, लो 4 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गए, लो भाई ऑक्सीजन भी 2 हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं। पीबी सेम है, खत्म, द इक्वेशन इज सॉल्व। 2 क्लोरीन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन एंड 1 लेड।
देन द इक्वेशन इज कंप्लीट। ये एक प्योर बैलेंस्ड इक्वेशन है जो कि कोई भी गलत नहीं कर सकता है, आपको इसमें पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया और समझ में आया तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। एंड ऐसे और टॉपिक्स अगर आपको चाहिए जिनमें किसी में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम डाल सकते हैं और चैप्टर का नाम डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अगर आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। और नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लाइट। लाइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन क्लास 10th साइंस बुक, एंड इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जो कि वेटेज में भी आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को फिर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्त को भी ये चीज़ भेज देना जैसे कि उसकी भी क्लास 10th है। साथ में पढ़ाई करो भाई, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, कंपटीशन बढ़ना चाहिए ना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा।